नमस्कार दोस्तों, आज की वीडियो में दो इम्पॉर्टेंट मुद्दे पे बात करेंगे। एक तो है जेपीएससी की जो एग्ज़ाम है वो कब होने वाली है, स्पेशली हम बात करें जेपीएससी फॉरेस्ट रेंज ऑफिसर और एसीएफ की। साथ ही साथ इस टॉपिक पे आज हम इस पे भी बात करेंगे कि जेपीएससी की कोई भी एग्ज़ाम हो, चाहे 14 जेपीएससी सिविल सर्विसेज हो, चाहे जेपीएससी का फॉरेस्ट का एग्ज़ाम हो, करंट अफेयर्स का क्या रोल रहता है, कितने सवाल पूछे जाते हैं, इस पर आज हम बात करेंगे। देखिए, यदि हम बात करें यहाँ पे, अब जब जेपीएससी का जो सिविल सर्विसेज का एग्ज़ाम होता है 14 जेपीएससी, उम्मीद करते हैं कि लगभग जुलाई में ये आने वाला है। तो इसमें जो प्रश्न पूछे जाते हैं, आपको मालूम है कि प्रीलिम्स में दो जो है जीएस पेपर 1 और जीएस पेपर 2 पूछा जाता है, जिसमें जीएस पेपर 1 में हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी ये सारी चीज़ें रहती हैं और जीएस पेपर 2 में झारखंड जीके रहता है। ठीक है, सिलेबस पे ऑलरेडी हम बात कर चुके हैं, बुक लिस्ट पे बात कर चुके हैं। यदि आप वो देखना चाहते हैं तो उसकी लिंक मैं कमेंट डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। अब देखिए, यहाँ पे जब मैंने पूरा इसका स्टडी करा, जो प्रीवियस ईयर के अभी तक प्रश्न पूछे गए हैं, तो जीएस पेपर 1 में 25% सवाल, मीन्स 25 जो सवाल हैं वो करंट अफेयर्स के पूछे गए हैं, जिसमें नेशनल करंट अफेयर्स, साथ ही साथ इंटरनेशनल भी थोड़ा बहुत रहता है। ठीक है, जैसे G20 हो गया, ये सारी चीज़ें। उसके बाद आप देखेंगे तो इसमें झारखंड करंट अफेयर्स भी रहता है। तो जीएस पेपर 1 में करंट अफेयर्स रहता है, जीएस पेपर 2 में भी 25 प्रश्न रहते हैं। मीन्स आप कहेंगे कि 100 इसमें 100 सवाल रहते हैं जीएस पेपर 1 में, और जीएस पेपर 2 में 100 सवाल रहते हैं। तो 100 में 25 सवाल करंट अफेयर्स के रहते हैं और इसमें भी 100 में 25 करंट अफेयर्स के रहते हैं। मतलब 50 प्रश्न जो हैं वो करंट अफेयर्स के रहते हैं। तो आप समझ सकते हैं कि 1/4 जो वेटेज है जीएस पेपर 1 और जीएस पेपर 2 दोनों मिला के, आपका जो वेटेज है वो करंट अफेयर्स का है। तो करंट अफेयर्स पढ़ना जेपीएससी के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जेएसएससी में ज़रूरी नहीं है, बट जेपीएससी में ज़रूरी है। और जेपीएससी के जो मेंस के एग्ज़ाम होंगे उसमें भी आपके करंट अफेयर्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेंगे, क्योंकि जब मेंस आप देंगे तो उसमें भी करंट अफेयर्स से जो है वो सवाल पूछा जाता है, उससे रिलेटेड ही सवाल पूछे जाते हैं। तो करंट अफेयर्स के लिए आप जैसे इंडियन एक्सप्रेस यूज़ कर रहे हैं, चाहे आप बिजनेस स्टैंडर्ड यूज़ कर रहे हैं, चाहे आप द हिंदू यूज़ कर रहे हैं। हालांकि बिजनेस स्टैंडर्ड आपके लिए उतना जो है अच्छा नहीं होगा, इंडियन एक्सप्रेस, द हिंदू आप पढ़ सकते हैं। ठीक है, साथ ही साथ आपको मालूम है कि एनालाइज फॉर यू ऐप में क्लासेस चलती हैं, आप उसको जरूर ज्वाइन कर लीजिए। जीएस पेपर 2 की क्लासेस वहाँ पे चल रही हैं। साथ ही साथ वहाँ पे टेस्ट सीरीज़ भी आपको जेपीएससी फॉरेस्ट के लिए मिल जाएगी और वहाँ पे क्लासेस भी उसकी चल रही है। अब देखिए, आगे बात करेंगे हम यहाँ पे अगले टॉपिक पे, जो है जेपीएससी फॉरेस्ट का। जेपीएससी फॉरेस्ट में एसीएफ हो चाहे फॉरेस्ट रेंज ऑफिसर हो, आपको मालूम है कि करंट अफेयर्स के टॉपिक बिल्कुल फिक्स है। 20 प्रश्न पूछे जाएंगे। तो आप समझ सकते हैं कि 20 सवाल करंट अफेयर्स के रहने वाले हैं, जिसमें राज्य का मतलब झारखंड का, देश का और इंटरनेशनल तीनों ही करंट अफेयर्स पूछे जाएंगे। तो इसमें भी आपका करंट अफेयर्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करने वाला है, प्रीलिम्स में भी और मेंस में भी। ठीक है, अब हम बात कर लेते हैं कि जो इसकी एग्ज़ाम है वो कब हो सकती है। देखिए, जेपीएससी फॉरेस्ट की हम बात करें तो रेंज ऑफिसर और एसीएफ की एग्ज़ाम लगभग अप्रैल मई में होने की संभावना है। तो आप तैयारी करते रहें, टेस्ट सीरीज आप जरूर ज्वाइन कर लीजिए। साथ ही साथ यदि हम बात करें 14 जेपीएससी सिविल सर्विसेज कब आ सकती हैं, तो वो लगभग जुलाई में आने की संभावना है। आपको मालूम है कि जेपीएससी चेयरमैन की नियुक्ति हो चुकी है और इसकी प्रक्रिया जो है वो चल रही है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जोहार झारखंड।